अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आर आयंस, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। सवाल ये आता है कि एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं, हालांकि उसके अंदर प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब होता एक्चुअली ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। So atoms are electrically neutral due to equal number of protons positive and electron negative. But अगर आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें, इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन का या तो इजाफा हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आप निकाल कर या ऐड करवा कर वो जो एक बैलेंस था जिसकी वजह से एक एटम न्यूट्रल था वो आप डिस्टर्ब करते हैं। अगर तो आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं तो जो बनने वाली चीज होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो हमारे पास वो आयन होगा जिसको हम कैटायन कहते हैं। यानी जो भी चार्ज बॉडी होगी उसको हम आयन कहते हैं। अगर तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम कहते हैं कि वो कैटायन होगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है सोडियम की, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1+ चार्ज, कैल्शियम की 2+ चार्ज, एल्यूमिनियम की 3+ चार्ज, बिकॉज इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से रिमूव किया है। अगर कोई भी एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा ले, जब कोई भी एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये आयन का सेकंड जो है वो टाइप बनती है जो कि एनायन कहलाती है। और जो एनायन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देखें तो -2 चार्ज, यानी इसने अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया हुआ है। फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1। सो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद -1 चार्ज आ रहा है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सोडियम अगर आप देखें तो इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसके ऊपर +1 चार्ज, और वही क्लोरीन है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड किया तो उसके ऊपर -1 चार्ज। तो आयंस की 2 टाइप्स हैं, केटायंस एंड एनायंस। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को केटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले चार्ज को एनायन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन। सम टाइम ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा या गेन कर लेगा। ऐसे आयन को हम मॉलिक्यूलर आयन कहते होते हैं। ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए बनते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये बनते हैं और जैसे ही ये बनते हैं वैसे ही खत्म भी हो जाते हैं। यानी अगर इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या गेन किया है तो उसी वक्त वो अपना इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया वो वापस ले लेगा, अगर गेन किया है तो उसको लूज कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं फॉर अ वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम। अब बात आ जाती है फ्री रेडिकल्स की। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर आप हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि वो किसी तरह से एक कंबाइंड फॉर्म में, कुछ पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता लेकिन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो हम उसको फ्री रेडिकल कह देते हैं। अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर हो जाते हैं हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर 1 2 3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास अनपेयर्ड फॉर्म में है। सो दैट्स व्हाई क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड अ फ्री रेडिकल। पहला फर्क तो ये है कि फ्री रेडिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और आयंस जो होते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है। दूसरी बात यह है कि आपके सामने यही क्लोरीन फ्री रेडिकल थी, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो पेयर फॉर्म में आके इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये फ्री रेडिकल नहीं बल्कि आयन है
जबकि ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको बहुत सारी नई वीडियोस रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंशाल्लाह ताला हम बहुत कुछ और भी ऐड करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दे सकें। ओके, अल्लाह हाफिज।